नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। ऋषिकेश में रेड सैंड बोआ सांप के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, खंगाली जा रही आपराधिक हिस्ट्री। दुर्लभ प्रजाति में शामिल रेड सैंड बोआ सांप 2 मुहा सांप की तस्करी करने के आरोप में रायवाला थाना पुलिस ने एक कार से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की है। सभी के खिलाफ तस्करी करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के बेड़े में शामिल हुए 16 हाईटेक वाहन, चुनाव के दौरान मिलेगी मदद। पुलिस मुख्यालय से उधम सिंह नगर व नैनीताल जनपद को 16 नए हाईटेक वाहनों से लैस किया गया है। इन वाहनों में आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिसके चुनाव के दौरान अधिकारी इस वाहन की मदद से आसानी से क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वहीं चुनाव के बाद इन वाहनों को 112 नंबर से संचालित किया जाएगा। रामनगर पुलिस ने किया 19 लाख की चोरी का खुलासा, यूपी से दबोचा बदमाश। नैनीताल की रामनगर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चोरी के 18.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की कार भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। घटना 2 जनवरी 2022 की है। देहरादून में हुई हर्ष फायरिंग, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लाइसेंस धारक और फायर करने वाले शख्स के खिलाफ देर रात थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके अलावा पिस्टल का लाइसेंस निरस्त करने संबंधित कार्रवाई की जा रही है। मुसीबत में स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी पत्रकार से बदसलूकी पर एक और मुकदमा दर्ज। जूनागढ़ के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद यति नरसिंहानंद गिरी की मुसीबतें और बढ़ गई है। ये मुकदमा पत्रकार की तरफ से दर्ज कराया गया है। बैंक कर्मचारी के खिलाफ युवती ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में काम करने वाली एक युवती ने देहरादून के बैंक कर्मचारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले के तहत जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती ने देहरादून के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार हेट स्पीच प्रतिकार सभा ने संतों ने सीएम पर साधा निशाना, गिरफ्तारियों का किया विरोध। धर्म संसद हेट स्पीच मामले पर जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के खिलाफ संतों की प्रतिकार सभा शुरू हो गई है। शनिवार को हरिद्वार पुलिस ने भड़काऊ भाषण के आरोप में जूनागढ़ के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने खटीमा प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप, निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खटीमा प्रशासन पर कांग्रेस ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के तहत प्रशासन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से कांग्रेस व अन्य दलों की प्रचार सामग्री हटा रही है, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फ्लैक्स और बैनर अभी तक शहरों में लगे हुए हैं। दुर्गम क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराना चुनौती से कम नहीं, पोलिंग पार्टियों को पैदल तय करनी होगी दूरी। 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पहाड़ी जनपदों के दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। बात करें पिथौरागढ़ की, तो यहाँ दर्जनों पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए पोलिंग पार्टियों को कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। उत्तरापंथी यूकेडी में हुई शामिल, सीएम त्रिवेंद्र के जनता दरबार में हुई बवाल से चर्चाओं में आई थी शिक्षिका। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि आज उत्तरापंथ दल में शामिल हुई हैं और यह बड़े हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि उनकी सहमति से दल में वह जो भी भूमिका निभाना चाहेंगी उनको पार्टी की ओर से दायित्व सौंपा जाएगा। रुद्रपुर में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, हटाए गए एसएसपी दलीप सिंह। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उधम सिंह नगर जनपद के एसएसपी को हटा दिया गया है। उनकी जगह डीआईजी बरिंदर जीत सिंह को जनपद की कमान सौंपी गई है। इससे पहले भी बरिंदर जीत सिंह लोकसभा चुनाव में जनपद में शांतिपूर्वक चुनाव करा चुके हैं। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगाया 1400 करोड़ घोटाले का आरोप, कहा सत्ता में आते ही करेंगे खुलासा। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राजकुमार ने कहा कि सत्ता में आते ही सबसे पहले भाजपा के इस घोटाले का खुलासा किया जाएगा। उत्तराखंड में सपा ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, 30 उम्मीदवारों को मिला टिकट। उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से चुनाव मोड पर आ गए हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही हर दल अपने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस लिस्ट में 30 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। रनसाली वन रेंज में गुलदार के हमले में महिला की मौत, लोगों में दहशत। नानकमता की रनसाली वन रेंज में घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला किया। घटना में महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान ध्यानपुर गांव की रहने वाली आरती के रूप में हुई है। सूचना पर वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस क्षेत्र में गुलदार पहले भी दिखाई देता रहा है। आपका प्रीतम पंवार पर हमला, गैरकानूनी रूप से विधायक बने रहने का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर है। आपका आरोप है कि दोनों ही पार्टी ने 21 सालों में उत्तराखंड को लूटने का काम किया है।
वहीं धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार के बीजेपी में शामिल होने पर गंभीर आरोप लगाया है। दर्दनाक हादसे में युवक की मौत, दोस्तों की सूचना पर पहुंची पुलिस। टिहरी मसूरी मार्ग पर हादसे की खबर है। जानकारी के अनुसार मसराने के पास दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक बाइक सवार युवक सीधे गहरी खाई में जा गिरा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक शादी समारोह में शामिल होने देहरादून जा रहा था। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी के कोट रोड निवासी गौतम अपने 2 दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने के लिए उत्तरकाशी से देहरादून जा रहा था। मसूरी टिहरी मार्ग पर मसराने के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे पिल्लर से टकरा गई, जिससे युवक सीधे 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक से आ रहे मृतक के दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मसूरी पुलिस, फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां काफी गहरी खाई होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें हुई। कमरे में बेहोश पड़े थे 4 मजदूर, दोस्तों ने बचाई जान। अंगीठी की गैस से दम घुटने के मामले सामने आने के बाद भी लोग सावधान नहीं हो रहे। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। एक और मामला नैनीताल जिले के भवाली में सामने आया है। 4 मजदूर रात को कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए और बेहोश हो गए। सुबह जब चारों में से किसी ने फोन नहीं उठाया तो उनके दोस्त कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा तोड़कर देखा तो भीतर चारों मजदूर अंगीठी की गैस से बेहोश पड़े थे। यह घटना घोड़ाखाल रोड स्थित 3 मोड़ के पास की है। दोस्तों ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। 5 दिन बाद फिर आ सकता है बदलाव, होगी बारिश और बर्फबारी। पिछले 2 दिनों से मौसम दिन में तो पूरी तरीके से साफ है, लेकिन सुबह शाम लोगों की कोहरे और पाले से कंपकपी छूट रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद पहाड़ी जिलों में मौसम फिर से करवट बदल सकता है। पिछले करीब 5 दिनों से प्रदेश में मौसम सामान्य है। ज्यादातर इलाकों का तापमान भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। कोहरे और पाले के कारण सुबह और शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण बाधित मार्ग भी सुचारू हो गए हैं। साथ ही चारधाम समेत तमाम मार्ग यातायात के लिए खुले हुए हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में सुबह कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मंगलवार तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, जबकि बुधवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पर्वतीय इलाकों में कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बड़ी खबर, 23 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, यहाँ जारी नहीं हुआ आदेश। देश भर में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,77,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके चलते फिर से हालात बिगड़ रहे हैं। पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शासन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 6 से 15 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर पढ़ाई ऑनलाइन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान केवल वैक्सीनेशन के लिए छात्रों को बुलाने का आदेश था। इधर उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 16 जनवरी यानी आज तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब तक स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का आदेश जारी नहीं किया गया है। फिलहाल एक बात साफ है कि बच्चों को कल से फिर से स्कूल जाना होगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।